It is said that when the circumstances are very adverse, then a person either gets scattered or gets stronger and comes out of the situation. Such is the story of Delhi's Ekal Shri Hari Nagar Sangathan chief Suman Bisht. At the age when children are busy giving direction to their lives through education, Suman took up the responsibility of social service. Along with her studies, Suman aimed to educate the children of her neighborhood as well. After passing 12th in the year 2012, Suman started teaching children up to class 5 in a government school. After that, Suman joined Ekal Abhiyan and remained Acharya for 1 year. She also took over the responsibility of Sanch Pramukh. She faced many difficulties, even taunts received from the villagers, but Suman did not stop and fulfilled her dream of doing social service. मैं वर्ष 2012 में जब 12th का मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद मैं एक सरकारी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती थी कक्षा 5वीं तक के। उसके बाद एकल के कुछ 2 कार्यकर्ता मेरे गांव में आए और एकल का विषय मुझे समझाया। एकल के बारे में ज़्यादा उस समय विस्तृत जानकारी नहीं दी, सिर्फ इतना बोला कि 5 दिन का प्रशिक्षण वर्ग लगने वाला है, आपको उस वर्ग में उपस्थित रहना है। और मेरा पहली बार मैं अपने घर को छोड़ के 5 दिन रहने के लिए मुझे जाना था, थोड़ा मन में डर भी था। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई, करीब 60 बहनों का वो प्रशिक्षण वर्ग था, 2 संच के आचार्य का वार्षिक अभ्यास वर्ग था। तो उस अभ्यास वर्ग में जब मैं गई तो 5 दिन मैंने जो सीखा, बच्चों को मैंने सरकारी विद्यालय में भी पढ़ाया था, लेकिन एकल अभियान की जो शिक्षा है, पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से हमने गांव में बच्चों को और ग्राम समिति को किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से अपने गांव की जानकारी, अपने भारत की जानकारी गांव तक देनी है, ये मेरे एकल अभियान से सीखी। धीरे धीरे मैंने 5 दिवसीय जब वर्ग करके आई तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो लगा कि एकल में जो बात होती है वो भारत देश की होती है। हमारे जो हम सरकारी विद्यालय में पढ़ाती थी, लेकिन मैं अपने सिर्फ बच्चों तक सीमित थी और उस समय मेरा जो उद्देश्य था सिर्फ बच्चों को शिक्षा देना था। लेकिन जब मैं एकल अभियान के संपर्क में आई, अब मेरा जो उद्देश्य बना है वो भारत माँ की सेवा करना है। वो सेवा मैं एकल अभियान के माध्यम से ही कर पाऊंगी। इस प्रकार से मैंने एकल को अपना ध्येय बनाया। Between social service and nation building, there came a time when Suman's marriage was fixed. But when this was told to the guardian of Ekal Abhiyan, Shyamji Gupta, he requested Suman to postpone the marriage by a year. During this time, Suman agreed, but she put a condition before Shyamji. हमने विस्तार पूरा करने के बाद जब माननीय श्याम जी का प्रवास उत्तराखंड में हुआ था, तो माननीय श्याम जी का प्रवास जब हुआ हल्द्वानी में, माननीय श्याम जी जब आए, उस समय मेरा विवाह तय हो गया था और मेरी उम्र भी 23 वर्ष हो गई थी। तो घर वालों को भी चिंता थी कि समय से शादी होनी चाहिए एक लड़की होने के नाते। तो मेरा विवाह तय हो गया था, लेकिन उस समय हमारा लखनऊ में बहुत बड़ा परिवर्तन कुंभ का आयोजन होने वाला था, जिस नाते माननीय श्याम जी ने मुझसे एक शर्त रखी कि आप इस विवाह को 1 वर्ष आगे कर दीजिए। और वो श्याम जी का आग्रह मैं नहीं टाल सकती थी, जिस नाते मैंने भी श्याम जी से, मेरे मुंह से निकल गया कि अगर मैं इस विवाह को 1 वर्ष आगे करती हूँ तो आपको इस विवाह में आना पड़ेगा। श्याम जी ने भी बोल दिया ठीक है, मैं आपके विवाह में रहूँगा। श्याम जी को मैंने बोल दिया, लेकिन जब घर वालों से मैंने बात करी, घर वालों को थोड़ा चिंता थी। लेकिन जिस परिवार से मेरा संबंध जुड़ रहा था, उन परिवारों से बात करना थोड़ा कठिन था, लेकिन उस परिवार में जब मैंने बात करी तो उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया। Suman says that she faced some difficulties in the beginning. It was difficult to travel in the metros, but later she understood all the routes of the Delhi metro and got completely engaged in her work. Suman also says that after joining Ekal Abhiyan, the organization's confidence in Suman increased a lot. And today, Suman is the head of Delhi Ekal Shri Hari Nagar organization and is fulfilling her responsibilities very comfortably. कठिनाइयों का सामना मेरे साथ शुरू से ही प्रारंभ हो गया था। जब मैं 1 वर्ष के बाद मेरा आचार्य में 1 वर्ष तक मैंने आचार्य के पद पे कार्य किया। उसके बाद मेरी जो घोषणा हुई संच प्रमुख के दायित्व पे हुई। संच प्रमुख यानी 30 विद्यालय की देखरेख करना, वहाँ पे विद्यालय की नियमितता करवाना, ग्राम समिति से संपर्क करना और सत्संग करवाना। इस नाते मुझे रात्रि प्रवास करना पड़ता था और मेरे गांव वालों ने मेरी बहुत सारी बुराइयां उस टाइम करी कि अधिक से अधिक जो बड़ी से बड़ी नौकरी वाले भी होते हैं, उनकी ड्यूटी सुबह से शाम तक होती है, तो ये कौन सा काम है जो रात में होता है।
लेकिन मेरे घर वालों को मुझे भरोसा था। घर वालों ने जब ये बात सुनी तो मेरे घर वालों ने सिर्फ गांव वालों को एक ही बात का जवाब दिया कि हमें अपनी बेटी पे भरोसा है। धीरे धीरे मैंने अपने संच प्रमुख का दायित्व निर्वहन करते हुए मैं तीसों विद्यालय में विद्यालय की नियमितता करवाती थी और शाम के समय ग्राम समिति संपर्क करके रात में सत्संग का आयोजन होता था। In her personal life, Suman has a small daughter who is taken care of by her mother-in-law, while Suman is engaged in social service work. This is the story of Suman, who have dedicated her lives to the nation and Ekal, and are working to take the society forward. Many Sumans are working in different areas of the country to advance the society and nation, and are making Ekal Abhiyan a success.